नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे इसमें जो है गॉस की प्रमेय जो होता है, ठीक है। इस टॉपिक को जो फिजिक्स होता है क्लास 12 का, यानी गॉस की प्रमेय और इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चों आपके लिए एग्जाम में। तो गॉस की प्रमेय पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय जो है ये किस काम आए थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गॉस की प्रमेय जो है वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए, किसको ज्ञात करने के लिए? वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए। लेकिन गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब जो हमारा आवेश होगा वो आवेश किसी बंद मतलब पृष्ठ के बंद पृष्ठ के कहाँ पे हो? केंद्र पे हो। कहाँ पे रखा हो? केंद्र पर। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे गॉस की प्रमेय में कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद, यहाँ पे रहेगा बंद, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई। वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई ई। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बंद, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से क्या चीज? परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे घिरा हुआ। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश, इसको यहाँ पे लिखेंगे क्यू। कुल आवेश क्यू का 1/ε0, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये चीज होता है यानी इनके अनुसार कि किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ, जैसे यहाँ पे मान लो एक सिलेंडर हम लोग के पास होगा, ठीक है। अगर ये सिलेंडर यहाँ पे है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सेंटर मतलब यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, सब जगह से, यानी सीधे एकदम सेंटर पे होगा। अब यहाँ से क्या होगा? चारों तरफ क्या निकलेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या निकलेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवेश रखा हुआ। अब यहाँ से जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, आप सबको पता होगा किसी भी पृष्ठ से जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आप आर पार जाती हैं तो वहां पे क्या बनता है? वैद्युत फ्लक्स बनता है। तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा इनके अनुसार कि क्यू बराबर जो होगा, यानी सॉरी फाई ई बराबर जो होगा यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर यहाँ पे जो आवेश इसके अंदर में रखा होगा इसी का क्या करना है? 1/ε0 गुना कर देना, यानी 1/ε0 से उस आवेश में गुना कर देना, ठीक है। अब एक किसी भी तरह का पृष्ठ हो सकता है, ठीक है। यानी जो होता है गोला भी हो सकता है, ठीक है ना, घन भी हो सकता है। जिस कमरे में आप लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे उस कमरे का सेंटर भी हो सकता है, यानी केंद्र उसका, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो क्यू बटे क्या आ गया यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा यानी फाई ई, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, उस पृष्ठ से क्या चीज? परिबद्ध आवेश का क्या होना चाहिए? 1/ε0 गुना, 1/ε0 गुना होगा। तो ये चीज इसके मतलब नियम हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ। क्या देखेंगे इसका प्यारे बच्चों? प्रूफ देखेंगे, यानी इसका सत्यापन देखेंगे कैसे होता है यहाँ पे। यानी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जो गॉस मतलब डायरेक्ट बोल के चले गए थे, क्या ये बातें सही है कि नहीं सही है? ठीक है, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए जो हम लोग का फार्मूला होता है वो होता है ई डी ए या ई ए कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता तो होगा ई डॉट मतलब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये फाई ई बराबर होता था, क्या होता था? फाई ई बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। उससे यहाँ पे हम लोग जब इसको पढ़ाते थे तो ई ए कॉस थीटा आता था। तो इस ये हम लोग के फार्मूला लगा के जो है अब तक फ्लक्स निकालते थे। लेकिन गॉस आए, गॉस अगर बोले कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही होगी जो आवेश होगा सेंटर पे होगा तो फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके सत्यापित करेंगे कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग इसको। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसको रफ कर लें एक बार हम। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गॉस की प्रमेय हो गया। अब गॉस की प्रमेय का जो है प्रूफ देखेंगे यानी सत्यापन देखेंगे।
तो गॉस के प्रूफ, ठीक है ना, यहाँ पे आप अगले हेड में लिख लेंगे प्रूफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, उत्पत्ति या सत्यापन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसमें मान के चलेंगे, फिर उसके बाद आगे इसको सिद्ध करेंगे यानी प्रूफ कर लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक जो है एक प्रकार का क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है, क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ है यानी, और इसका केंद्र मान लेते हैं ओ है। केंद्र क्या है मेरे बच्चों, ओ। तो माना एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है ओ, और इस पे क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इससे r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु यहाँ पर P है। यही लिखना भी होगा हम लोग को। माना एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका सेंटर कितना है, O है, और जिसके केंद्र पर यानी O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इस केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहाँ पे हमको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिंदु P है, और बिंदु P पे आगे देखिए यहाँ पे हम लोग एरिया काटेंगे, तो यहाँ पे इस आवेश के कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तो सीधा होगा एकदम, ये होगा, ठीक है ना, वेक्टर ई। लेकिन यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर, तो पृष्ठ एकदम एग्जैक्ट गोला गोला नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, वेक्टर जो ये डी होगा, मान लेते हैं इधर है, तो वेक्टर डी जो होगा इधर है, यानी कितने डिग्री के कोण पे है, थीटा। तो बिंदु पी है, केंद्र बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वेक्टर ई और वेक्टर DA के बीच का कोण कितना है, थीटा। DA क्यों, क्योंकि ये छोटा सा हम लोग एरिया यहाँ पे काटे हैं, कितना सा छोटा सा एरिया काटे हैं, ठीक है। अभी तो पूरा पृष्ठ का एरिया पूरा बचा हुआ है। अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, तो बताइए हमको प्लस क्यू आवेश कारण अगर r मीटर की दूरी पे गए हैं तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र को ना कुछ होगा, और यह निगमन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी प्यारे बच्चों वो क्या होता है, निगमन आपको लोग पढ़े चुके होंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में दूरी का वर्ग यानी r स्क्वायर। तो ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जब एरिया काटे हैं तो ये डीए क्षेत्रफल आया है, डीए क्षेत्रफल थोड़ा सा एरिया, तो इस थोड़े से एरिया से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ जा रही होंगी तो फ्लक्स बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा प्यारे बच्चों, फ्लक्स बन रहा होगा। तो थोड़े से एरिया यानी क्षेत्रफल एवो डीए से, अगली लाइन यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि क्षेत्रफल एवो, पहले क्षेत्रफल लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल अयो डी ए, कौन सा, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, अब बताइए जब थोड़ा सा यहाँ पे क्षेत्रफल लिए हैं, क्षेत्रफल डी ए है, थोड़ा सा क्षेत्रफल है, तो फ्लक्स भी थोड़ा सा बनेगा। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ही थोड़ा सा पास करेंगे। जैसे ये पूरा बोर्ड है, अगर पूरे बोर्ड पे हम लोग यहाँ से केवल ऐसे पास करने वैद्युत क्षेत्र थोड़े से एरिया पे, तो थोड़ा सा एरिया पे जब वैद्युत क्षेत्र पास करेगा, अगर पूरे बोर्ड पे पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराएंगे तो ढेर सारा फ्लक्स बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्रफल लिएगा तो फ्लक्स भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बनेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी फाई ई, तो लिखते हैं फ्लक्स को, आगे क्या लगा देंगे डी। यहाँ पे क्या बताएगा, सूक्ष्म बताएगा, थोड़ा सा बताएगा। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये कहाँ से आया, आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये होता है। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा यहाँ पे एरिया हो जाएगा तो फ्लक्स भी थोड़ा सा बन जाएगा, यानी डीए हो गया, यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो गया, डीए। अब आगे देखिए यहाँ पे डी फाई ई बराबर, ये दोनों का डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा, क्योंकि आदेश गुणन है ना डॉट का मतलब, तो यहाँ पे क्या होता है कॉस और थीटा, थीटा मतलब ई और डीए के बीच के कोण, ई और डीए के बीच का कोण यहाँ पे हो गया थीटा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ई आया है, ये ई निकला है, तो ई का मान यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ये ई का मान इसमें रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए डी फाई ई बराबर, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ई है और ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, डी ए कॉस थीटा बच रहा है, तो इंटू में यहाँ पे हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको एक साथ में लिख लेंगे, यानी डी ए कॉस थीटा और अपान में कितना यहाँ पे है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यार बच्चों फिर से देखिए डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इतना जो पद है गुणा में है, ये किसके बराबर होता है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, डी ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा के बराबर होगा। यानी जो यहाँ पे केंद्र पे घन कोण बनेगा, यानी जब इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे डॉट 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 करके पीछे और इस वाले को एरिया को, तो फिर यहाँ पे पीछे क्या बनेगा, घन कोण बनेगा। क्या बनेगा, घन कोण। ये जो कोण होगा घन कोण, यानी इस प्रकार से यहाँ पे कोण बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे कोण बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे हाथ पे यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण कहलाएगा, घन कोण, क्योंकि ये पूरे पृष्ठ से ऐसे घिरा हुआ, पूरे पृष्ठ से ऐसे घिरा हुआ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये पूरे ऐसे पूरा जितना यहाँ पे बंद हो रहा है पूरा। ठीक है ना, इस प्रकार से जब घिरा होगा तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं घन कोण। कौन सा कोण, तो यहाँ पे जब थोड़ा सा एरिया लिया गया, जब ये डी एरिया लिया, थोड़ा सा एरिया लिए हैं, तो घन कोण भी थोड़ा सा बनेगा। अगर बड़ा सा एरिया लिए होते तो घन कोण बड़ा सा बनता, घन कोण क्या होता, बड़ा सा बनता ये पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घन कोण बनेगा, यानी यहाँ पे क्या है वो डी ओमेगा, यही है घन कोण। क्या है, घन कोण, यानी यहाँ पे जो पूरा बनेगा ये क्या होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, डी ओमेगा होगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी थोड़े से क्षेत्रफल है उसे। अब हम लोग अगर बात करेंगे ये जो पूरा यहाँ पे है संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो होगा वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश है। ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसमें क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का पृष्ठीय समाकलन। तो कुछ किताब में यहाँ पे ये ऐसे भी बना रहा था, आप लोग बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डी ओमेगा। इस प्रकार से यहाँ पे रेखीय समाकलन या पृष्ठीय समाकलन, ये जब समाकलन है ये हटाएंगे, यहाँ पे देखिए डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई ये करेंगे तो पूरा हट जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई ई। कितना आ जाएगा, फाई। क्यू अपान में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर कर लेंगे, ये हो गया। और आगे इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन ऑफ डी ओमेगा। पृष्ठीय समाकलन ऑफ किसका, डी ओमेगा का, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा यहाँ पे इतना है, जब पृष्ठ बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो यहाँ पे सब ये पूरा जाएगा ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे सब मिलेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, ये ऐसे करके सब पृष्ठ का यहाँ पे मिलेगा इसी प्रकार से, तो ये पूरा बन जाएगा। पूरा कितना होता है यहाँ पे 4, आपको पता होगा जब एक ऐसे पूरा घूमते तो होता 360, लेकिन यहाँ पे होगा डबल होगा क्योंकि घन कोण है। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, एक घूमने पे कितना यहाँ पे पूरा 2 पाई, 360 का मतलब कितना 2 पाई, लेकिन उसमें डबल होता है, इसलिए यहाँ पे होता 4 पाई। कितना होता है बच्चों, 4 पाई। तो डी यानी फाई ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकेंगे कि चूंकि पृष्ठीय समाकलन या रेखीय समाकलन ऑफ डी ओमेगा बराबर कितना होता है 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, तो 4 पाई होता है, तो यहाँ पे 4 पाई हो गया। और इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, इतने का स्थान पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे चूंकि कितना डी ए कॉस और थीटा अपान में आर स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, डी ओमेगा। ये घन कोण की परिभाषा के अनुसार है। किसके अनुसार है, यह घन कोण की परिभाषा के अनुसार है। किसके अनुसार है, घन कोण की परिभाषा के अनुसार है। ठीक है, तो इसके स्थान पे ये लिख दिया गया, फिर पूरा समाकलन हो गया। तो यहाँ पे हमको लोग लास्ट में क्या मिल गया, इतना। और यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई आ गया। तो फाई ई बराबर यहाँ पे बचा क्यू, नीचे बचा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस का यही प्रमेय था कि जो आवेश होगा केंद्र पे, उस आवेश का कितना होगा, अब 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना, कितना होगा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना। तो आगे बोल देना, यही गॉस की प्रमेय का सत्यापन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।